अभी चुनाव के समय में मैं कोई जुमलाबाजी नहीं करके आपको स्पष्ट बताऊं कि मुझे अगर आप लोगों का समय मिला और मैं गया हाउस तो मैं इन समस्याओं को बोल के और इस पर बहस करके इसको अमली जामा पहनाने का काम जरूर करूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, आज हमारे बीच कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी है गोविंद झा जी। आइए जानते हैं इनसे कि एमएलसी का चुनाव क्या होता है, इनका चुनाव कब है, इसमें दल का क्या रोल होता है, इन सब तमाम बातों पर हम बात करेंगे गोविंद झा जी से। जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता। नमस्कार जी। इसमें मेरे समझ से तो दल होता नहीं है। अगर दल होता तो हर दल अपने प्रत्याशी को अपना सिंबल देती। सिंबल होता नहीं है, सारे प्रत्याशियों का सिर्फ नाम लिखा रहता है, इसलिए दल की कोई बात नहीं है। और हमने किसी दल से अप्रोच भी नहीं किया, हमने किसी से टिकट नहीं मांगा, मुझे किसी के टिकट की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मेरी मानसिकता है कि इसमें टिकट होता नहीं है। हमने यहाँ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता पर विश्वास करके और आज तक जो जनता इस निर्वाचन में ठगाते आए हैं उसको पर्दाफाश करने के लिए मैं इस चुनाव में कूदा और मुझे खुशी है कि जनता ने, प्रबुद्ध लोगों ने मेरी बात को समझा और मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जो मतदान करते हैं और इनका मतदान आमतौर पे स्कूल पे नहीं बनाया जाता, कहाँ बनाया जाता? बहुत सारे लोग वोटर भी हैं लेकिन वो इससे अवेयर नहीं। देखिए, ये चुनाव जो है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे विश्व में चुनाव में मत डालने के लिए कोई मानक तय नहीं होता है। ये पहला चुनाव है जिसमें मानक है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, उसमें भी वैसे ग्रेजुएट जिसे ग्रेजुएशन किए हुए 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो गया हो, अनुभव हो, वही इसमें वोटर हो सकता है। और इतने महत्वपूर्ण मतदान को लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। आप देखते होंगे कि जब पंचायत का चुनाव होता है, एमएलए और एमपी का चुनाव होता है, तो बीएलओ घर घर जाते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ कोई वोटर छूट तो नहीं गया, नाम जुड़वाइए। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि इस चुनाव के मतदाता जब अपना फॉर्म फिलअप करके जाते थे ब्लॉक में जमा करने, तो वहां घंटों उन्हें लाइन में इंतजार करना पड़ता था। कहा जाता था कि आपके परिवार में अगर 5-10 वोटर हैं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ अगर वोटर हैं, तो कहा जाता था कि एक एक वोटर को यहाँ लाइए, तब वे हम इंटरटेन करेंगे। आप अपने परिवार का अगर 10 वोटर लिस्ट 10 फॉर्म लेके गए तो वो जमा करने में बहुत आनाकानी करता था। तो ये होता है इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं के साथ व्यवहार। हम इस व्यवहार को और इस व्यवहार के में छिपे राजनीतिक साजिश को बेपर्दा करने के लिए इस क्षेत्र में उतरे हैं और इसे हम बेपर्द कर रहे हैं। इसका वोटिंग कहाँ हो रहा है? इसका वोटिंग प्रखंड मुख्यालय में होता है और जो टाउन एरिया है, म्युनिसिपल एरिया है, वहाँ सिविल एसडीओ के यहाँ या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में इसका मतदान होता है। यहाँ पे जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग टीचर हैं, 2-3 टीचर ही मैं देख रहा हूँ, और एक टीचर के रूप में है आनंद कौशल साहब, वो भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है वो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, करेक्ट कीजिएगा। तो आप अगर जीतते हैं तो क्या टीचर के लिए जो कोई लड़ाई लड़ना होगा आपको, उन पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूपेण जो हम जीतेंगे, तो आजादी के बाद आज तक मेरी मान्यता है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा प्रतिनिधि आए ही नहीं जो जनता की समस्या को और उनका क्या काम है, उनको क्या करना चाहिए, इस बात को पहले के प्रत्याशियों ने, पहले के जीते हुए लोगों ने समझा नहीं। मैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं एक एक व्यक्ति से, एक एक समस्या से रूबरू वाकिफ हूँ। नियोजित शिक्षकों की समस्या हो, एफिलिएटेड कॉलेज के टीचरों की समस्या हो या हमारे विद्वान अधिवक्ताओं की समस्या हो, मैं तमाम समस्याओं से व्यक्तिगत तौर पर अवगत हूँ। मेरे भी भाई नियोजित शिक्षक हैं, मेरे भी परिवार में लोग वित्त रहित शिक्षा कॉलेज में पदस्थापित हैं। मैं उनके दर्द को डेली महसूस करता हूँ। इसलिए अभी चुनाव के समय में मैं कोई जुमलाबाजी नहीं करके आपको स्पष्ट बताऊं कि मुझे अगर आप लोगों का स्नेह मिला और मैं गया हाउस, तो मैं इन समस्याओं को बोल के और इस पर बहस करके इसको अमली जामा पहनाने का काम जरूर करूंगा। नियोजित शिक्षक का जो समान काम समान वेतन का मुद्दा है, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, वो मुद्दा सही है, बिल्कुल सही है। मैं उसका 100% समर्थन करता हूं। चूंकि
शिक्षक नियोजित हो या पहले के शिक्षक हो, जब विद्यालय खुलता है तो 8 बजे से खुले या 10 बजे से खुले, 10 बजे से 5 बजे तक सारे शिक्षक समान काम करते हैं। शिक्षण संस्थान में उस समय पर जाना, बच्चों को पढ़ाना, उसका देखभाल करना, जब काम समान है तो निर्विवाद रूप से वेतन भी समान होना चाहिए। मैं इस शिक्षकों के मांग का, शिक्षकों के इस जो आंदोलन करते हैं शिक्षक समय समय पर, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और हाउस में जाने के बाद मैं इस पर डिबेट करके कोई न कोई रास्ता निकलवाऊंगा जिससे शिक्षकों का कल्याण हो। चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज का यह इंटरव्यू खत्म करता हूं कि जनता जो भी वोटर है कोसी स्नातक क्षेत्र के, वो आपके हक में वोट करें और जरूर आप जीत करके विधानसभा जाएं और जिस तरह का भी मुद्दा हो, समाज से जुड़ा हुआ, टीचर का मुद्दा, उस पर आप बखूबी काम करें और अच्छी तरह से उसको अमलीजामा पहनाएं, यही उम्मीद करता हूँ।